हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे अभी मैं मॉर्निंग के कपड़े ही धो रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरे धोने के लिए, तो सारे कपड़े धो के मैं फ्री हो जाऊँगी। काम तो वैसे सारा हो गया है, लेकिन बस कपड़े ही बचे थे धुलने के लिए। और फिर मुझे खाना भी बनाना है, अभी लंच नहीं बनाया है। झाड़ू पोछा से फ्री होके कपड़े एक्चुअली में मैंने 2-3 दिन से नहीं धोए थे होली के चक्कर में, और तो इसलिए इकट्ठे हो गए थे। और ये वीडियो ना कई दिन पुरानी है। एक्चुअली में मेरी तबीयत थोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है। और 2-3 दिन से तो मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं है। और ये 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन पहले की वीडियो है। ये शायद मंडे की वीडियो है, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसी दिन की ये वीडियो है। सुबह में सारा काम अच्छे से मैंने कर लिया था और सब काम फिनिश करके मैं मतलब लेटी ही थी 12 बजे, जब आपसे मैंने बात करी थी। और 12 बजे लेटी हूँ। लेटने के बाद मतलब थोड़े मैंने ग्रेप्स खाए थे और मॉर्निंग में बस चाय पी थी और कुछ भी मैंने नहीं खाया था। और मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ ना 12:30 के करीब। तो हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, डुग्गू था, तो ये कुछ काम से गए हुए थे अपने। तो मेरे पेन उठा तो मैंने सोचा कि शायद मुझे मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो शायद सोचा कि एसिडिटी बन रही होगी। खाली पेट हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो ऐसे सोच के मैंने डाइजिन मेरे घर में हमेशा ही रहता है, इसी वजह से तो मैंने डाइजिन ले लिया था। लेकिन डाइजिन से मुझे थोड़ी देर के लिए ही आराम मिला और फिर मुझे खाना भी बनाना। गुड मॉर्निंग, अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। अभी टाइम हो गया है 11:30 और काम सारा अभी ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे मेरे ना धोने के लिए। और ये देखिए यहाँ भी अंदर भी मैंने सारा विंडो पे ना ऐसे हैंगर पे लगाए हैं, क्योंकि पूरी बालकनी ना बहुत भर गई है। तो फ़ैन चल रहा है, यहाँ पे सूख जाएंगे। अभी तो गर्मी है, मौसम वैसा है ना गर्मी का, तो सूख जाएंगे आराम से। और ये देखिए ग्रेप्स ना धो के लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है ना कि बच्चे तो बिल्कुल मतलब हाथ में दो ना धो के। ये बैठा है डुग्गू भी इधर ही, धो के दो ना तब खाते हैं, नहीं तो ये नहीं है खुद से लेके खा लें, ख़त्म करें। और इसमें ना कितने तो ख़राब भी हो गए हैं। तो अभी मैंने सारे फ्रिज से निकाले हैं, एकदम पसीने पसीने हो रही है। मैंने कहा थोड़ा बैठूंगी और थोड़ा सा खाती हूँ और फिर करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि अभी कुछ भी तैयारी नहीं करी है लंच की। और मुझे लंच भी बनाना है अभी। और आयुषी आज स्कूल गई है, उसके स्कूल रीओपन हो गए हैं, खुल गए हैं उसके। 21 तारीख से, आज मंडे से खुल गए हैं। और अक्षित के खुलेंगे 1 तारीख से, तो ये जाएगा 1 तारीख से। और आयुषी तो स्कूल चली गई है आज सुबह ही। और ये भी गए हैं कुछ अपने काम से, तो बस मैं और डुगू ही हैं घर पे। तो बस काम करके अभी फ्री हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा रेस्ट करूँगी, आधा घंटा लूँगी फिर, नहीं तो फिर लंच की तैयारी करनी है फिर मुझे। और यहाँ पे देखिए जो मैं लंच बना रही हूँ ये पेन में ही बना रही हूँ। मुझे हल्का हल्का पेन अभी भी है, लेकिन खाना तो बनाना था, क्योंकि आयुषी स्कूल से आ रही थी और ये भी आ गए थे, मतलब तो भूख लग रही थी सभी को ही। तो बस सिंपल सा मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मतलब लौकी थी घर में और फिर मेरे गैस की भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा लौकी की सब्ज़ी ठीक रहेगी। लेकिन खाना वाना खा के मैं मतलब सो गई थी। लेकिन मतलब दोपहर में मुझे हल्का हल्का दर्द होते रहा, लेकिन शाम को फिर ये हस्बैंड बोले कि चल दिखा के लेके आ जाता हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है गैस ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। फिर हम लोग क्लिनिक गए, तो फिर वहाँ पे दिखाया और मुझे ना इंजेक्शन दे दिया 2 एसिडिटी का। शाम को मैं 6 बजे गई थी हॉस्पिटल, तो एसिडिटी का 2 इंजेक्शन दे दिया, तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ, बिल्कुल मतलब आधे 1 घंटे के लिए ही। और फिर मुझे पेन फिर से स्टार्ट हो गया। और पेन स्टार्ट हो गया, फिर रात होने लग गई, ऐसे 8 के करीब होने लगे। तो ये बोले कि पेन क्यों नहीं बंद हो रहा है, एसिडिटी का होता तो इंजेक्शन दे दिया है तो ठीक हो जाना चाहिए था। तो फिर ऐसे करके हम लोग फिर घर पे फिर दोबारा से रात हो गई, तो फिर मैंने सोचा चलते हैं, नहीं तो रात में दिक्कत हो जाएगी। फिर से मैं 9 बजे गई थी उन्हीं डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर वहाँ हम लोग सीनियर डॉक्टर से मिले और उन्होंने बोला कि एसिडिटी का तो नहीं लग रहा है, होता तो ठीक हो जाता, आप एक स्कैन करा लीजिए। तो रात में फिर हम लोगों ने सोचा ना कि मॉर्निंग में अच्छे से कराते हैं स्कैनिंग। एक्चुअली में मेरे साथ क्या है ना, पहले भी दर्द हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने स्कैनिंग ना कराई नहीं थी। मैंने कहा मॉर्निंग में कराते हैं, अभी कोई ऐसे देखिए। गया है सबका लंच और आयुषी आ गई है स्कूल से, और ये लोग खा रहे हैं पानी पूरी खा रहे हैं।
और जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने ना शाम को ये गोलगप्पे ही बनाए थे, तो इसी चक्कर में शायद हो सकता है मेरे ना एसिडिटी की हुई हो प्रॉब्लम। मैंने शाम को खाए थे, तो थोड़े से ही खाए थे शाम को, और फिर बच गए थे, तो बच्चे अभी खा रहे हैं लंच में, तो मैंने इनको भी थोड़ा थोड़ा ही दिया था इसीलिए। और ये दोपहर का ही वीडियो है, लंच टाइम का, मैं बच्चों को ही करके दे रही हूँ। लेकिन जब उस टाइम पे तो हल्का ही दर्द था, उतना तेज़ दर्द नहीं था। फिर क्या हुआ, हम लोग गए दोबारा से रात में 9 बजे, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप मॉर्निंग में स्कैनिंग करा लीजिए, अभी मैं एक इंजेक्शन और दे देता हूँ आपको। तो फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन और दे दिया। तो इंजेक्शन दे के 9 बजे फिर हम घर पे आ गए। लेकिन क्या हुआ, 9 बजे से मैं रात के ना 1 बजे तक ठीक रही उस इंजेक्शन से। लेकिन 1 बजे के बाद रात में मुझे इतना तेज़ पेन हुआ ना कि मेरे से सहन नहीं हो रहा था ये दर्द ना, मैं सहते सहते बिल्कुल पागल हो गई हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपके साथ ऐसा कुछ शेयर तो नहीं किया है, लेकिन मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सहन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके आगे का वीडियो तो जब नहीं बन पाया था, तो मैंने सोचा कि मैं अलग से वीडियो बना के इसमें मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वीडियो तो बनाना इम्पॉसिबल था। वीडियो मतलब हेल्थ ही जब सही नहीं है तो वीडियो तो क्या ही बनेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रात को 1 बजे पेन हुआ, फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हस्बैंड बोले लेके चलते हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था, और मतलब सहन के बाहर था वो पेन। सहन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मैं रोने लग जाती हूँ एक टाइम के बाद ना, सहन नहीं होता है। तो फिर रात को हम लोग 1 बजे गए डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने पूरा मतलब देखा, मेरे पास पर्चे भी है, मैं आपको दिखा दूँगी पूरी स्लिप वगैरह जो दिखाई थी। एक्चुअली मैं 6 बजे दिखाया था, वो मैंने यहीं पे दिखाया था, पास ही में एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, श्रीहरिपुरम में मैं रहती हूँ, वैजाग में। तो फिर दोबारा जब रात को 1 बजे गए थे, तो फिर हम लोग अपना जो हॉस्पिटल है, मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं इंडियन नेवी में, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल है नेवी का, उसमें मैं दिखाने गई थी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया, बोले कि सस्पेक्ट हो रहा है किडनी का स्टोन है, तो इसलिए पेन ज़्यादा है। फिर उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह सब लगा दी, आईवी वगैरह लगा के मेरे ना, फिर पीसीएम का मुझे बोतल लगा एक पूरा, और फिर पीसीएम के बाद में नॉर्मल सलाइन उन्होंने लगाया। बोला कि मतलब वीकनेस हो रही है और ड्राई हो रखा है बॉडी में, और मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि डॉक्टर भी एक बार ना बोले कि इतना बीपी हाई कैसे हो रहा है। बीपी मेरा 200 और 105 ऐसे हो गया था, नीचे का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया था। तो उन्होंने मुझे फिर एडमिट कर लिया। फिर मैं 1 दिन एडमिट रही पूरी, और बच्चे यहाँ पे रात में अकेले ही थे, मैं और हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। और फिर सुबह मॉर्निंग में मेरे जाके, मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे जब पूरा ड्रिप वगैरह लग गई थी, तब मुझे हल्का पेन कम हुआ। पेन तभी भी था, लेकिन तब तक ये था कि हाँ मैं सह पा रही थी, उतना पेन कम हो गया था। फिर उन्होंने सेम टाइम ही रात में ब्लड टेस्टिंग के लिए भी बोल दिया था, और फिर मेरे एक्सरे हुआ और यूरिन टेस्ट हुआ, मतलब सब कुछ उसी टाइम पे उन्होंने कर दिया था। फिर मतलब टेस्ट वगैरह तो सारे हो गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई थी। फिर मॉर्निंग में हम लोग फिर से हॉस्पिटल गए और फिर दिखाया डॉक्टर को, लेकिन एक्सरे में मेरे कुछ आया नहीं है, एक्सरे में तो कुछ पता नहीं चला है। तो डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड बोला है कि अल्ट्रासाउंड आप कराओ तो फिर पता चलेगा। और यही सब करके ना 2-3 दिन हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं मेरे कंटिन्यूअस। और अभी मेरी तबीयत ठीक है अभी तो, लेकिन मुझे ना गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं डेली अपना मतलब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम खाना खाने से पहले मुझे दवाई लेनी है। और बीपी का भी मैं दवाई ले रही हूँ, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना, मतलब इस टाइम पे बीपी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे को, तो बीपी की भी मैं डेली दवाई ले रही हूँ। तो ऐसे चल रहा है बस मेरा कुछ। और अभी मैं थोड़ी ठीक हुई थी, तो फिर हस्बैंड का एग्ज़ाम भी आ गया और उनको भी जाना था, लेकिन बोल रहे थे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि तेरी तबीयत तो उतनी ठीक लग नहीं रही है। तो मैंने बोला कि नहीं अभी मैं ठीक हूँ, आप चले जाओ और मैं देख लूँगी, हो जाएगा सब कुछ। तो हस्बैंड चले गए हैं, और आज सैटरडे है, ये वीडियो मैं सैटरडे को बना रही हूँ। और हस्बैंड मेरे कल निकल गए थे, तो वो तो पहुँच गए हैं, आज उनका एग्ज़ाम भी है। और बस यही अपडेट था, अभी मैं ठीक हूँ। और ये किडनी का जो स्टोन का पेन होता है ना, वो असहनीय होता है, और जिसके भी हुआ होगा उसको पता होगा, वो जानता होगा। मैं वीडियो तो बना दे रही हूँ, अब पता नहीं कितना लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और वीडियो बहुत लंबी भी होती जा रही है। और
मैं तो मतलब एक फैमिली के जैसे ही समझती हूँ आप लोगों को, तो फिर मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ, सब कुछ जो भी मैं एंजॉय करती हूँ या हम लोग खुश भी रहते हैं वो भी आपके साथ दिखाती हूँ, लेकिन अब मैं परेशान हूँ तो भी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगा है तो भी आप लाइक नहीं भी कर सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा है। और मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।